टी टाइम मनोरंजन। टी टाइम मनोरंजन। बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा, होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार, वो हो जाए टी टाइम मनोरंजन। सरप्राइज सरप्राइज, जी हाँ, ये टी टाइम मनोरंजन है, लेकिन मैं हूँ आपकी न्यू होस्ट कृतिका देसाई एंड आई वेलकम यू। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं कलाकारों की मुलाकात से। तो हमारे पहले कलाकार आज के कलाकार हैं अमित मिस्त्री। यो ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। सेम हियर। हमारे दूसरे कलाकार हैं सुरेश मेनन। नाटल अल्लाह हेलो। ये हमेशा ऐसा ही होता है। हाँ, अच्छा। और हमारे तीसरे कलाकार हैं लवलीन मिश्रा। हाय हाय। और कीबोर्ड पे हैं नीलेश। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं एक जोक से। एक टीचर ने क्लास में छोटे छोटे बच्चे थे, तो एक बच्चे से पूछा, सुरेश से पूछा ये बताइए कि हमारे लिए चांद ज्यादा जरूरी है या सूरज। तो छोटे बच्चे ने कहा कि हमारे लिए चांद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चांद हमें रात में रोशनी देता है जब अंधेरा होता है और हमें रोशनी की जरूरत होती है। सूरज तो हमें दिन में रोशनी देता है जब इतनी रोशनी होती है कि उसकी जरूरत ही नहीं है। थैंक फॉर वेलकमिंग मी ऑन द शो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला राउंड है स्किट राउंड। इसमें लवलीन जी आप माँ बन जाइए और सुरेश आप इनके छोटा नन्हा सा बच्चा है। भगोड़ा लिंगा लिंगा कूदना बंद करेगा। मुंह आज इतने साफ है, शर्ट इतनी गंदी है। क्या है ना मम्मी, मुंह और हाथ मैंने शर्ट पे साफ कर दिया है। हंसना बंद कर। और तूने अपनी दीदी के तकिया के नीचे एक मरा हुआ चूहा क्यों रखा था? क्योंकि जिंदा चूहा नहीं मिला मुझे। और शर्मा आंटी तेरे बारे में क्या कह रही थी? शर्मा आंटी कुछ नहीं कह रही। क्या है ना मम्मी, ये शर्मा आंटी ना बहुत बहुत गरीब है। क्यों गरीब है? वो मुन्ना है ना, मुन्ना उनका बेटा। हाँ। हमेशा मुझसे पूछता है कुछ खिलाना कुछ खिलाना कुछ खिलाना। तो एक बार ना मैंने ना आटने का सिक्का खिला दिया उसको। हाँ, फिर पता नहीं सारा खानदान उसके पीछे पड़ता है, निकालने की कॉइन निकालने की कोशिश कर रहे थे। इतने गरीब है, आटने कॉइन भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुझे। इतने अच्छे से मैंने पाला पोसा था, तुझे क्या हो गया है? तेरे पापा आएंगे तो क्या सोचेंगे तेरे बारे में? 2 साल बाद आएंगे वो प्लेन में उतर के, जब वो तुझे देखेंगे, ओहो पप्पा 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 कितना स्वीट है। आई लव माय पप्पा। मम्मी मम्मी मैं चाहता हूँ कि पप्पा को एक बड़ा सरप्राइज मिले। मम्मी तो तू अच्छा बच्चा क्यों नहीं बनता है फिर? मैं अच्छा बच्चा हूँ ना। हर रात को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान भगवान मैं एक छोटा सा मुन्ना सा सिस्टर दे दे ताकि पप्पा सरप्राइज हो जाए। बेवकूफ, इसको सरप्राइज नहीं, इसको शॉक कहेंगे पापा के लिए। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। करण और दामिनी एक जवान कपल है। उनकी एक छोटी सी बेटी है। इसके आगे आप सुनाएंगे। तो करण दामिनी आइए, मैं कहानी बताता हूँ। मैं करण और दामिनी। करण हाँ, करण और दामिनी एक बहुत ही प्यारा सा कपल था। उनकी एक बेटी थी झुमरी। झुमरी से बहुत प्यार करते थे दोनों, खेलते रहते थे पूरा टाइम टुक टुक टुक। हाँ, पर दोनों बहुत ही व्यस्त रहते थे। दिन भर काम दिन भर काम दिन भर काम। तो क्या करते थे, दिन में तो वो झुमरी को किसी बेबी सिटर यानी आया के पास छोड़ के जाते थे, पर रात को जब वो लोग लौट कर आते थे तब दोनों थके रहते थे। झुमरी के पास किसी के लिए टाइम नहीं होता था। तो वो लोग बोलते थे तुम रखो ना, नहीं तुम रखो, नहीं तुम रखो ना, नहीं तुम रखो। तो वाइफ ने क्या प्लान किया कि मस्त उसने थोड़ी छुट्टी निकाली और बच्ची को वो पापा 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 बोलना सिखा दिया। तो जब भी वो लोग लौट के आते थे रात को जब भी लौट के आते थे काम से,
तो वो जब जब ये लोग आराम कर रहे होते तब बीवी, वो जो छोटी बच्ची थी झुमरी, वो चिल्लाने लगती थी पापा 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 पापा। तो ये उठ के बोलती थी जाओ जाओ तुम्हें बुला रही है, जाओ जाओ उसे संभालो। तो ये चलते रहा, एक हफ्ता 2 हफ्ता चलने लगा। तो ये परेशान हो गया, यार ये क्या है, मम्मी मम्मी बुलानी चाहिए, इतनी छोटी बच्ची पापा पापा कैसे बुलाती है। तो उन्होंने भी सोचा कि हाँ मैं भी 2 दिन की छुट्टी लेता हूँ और उसे मम्मी बोलना सिखाता हूँ। 2 दिन की छुट्टी ली और उसे मम्मी 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 बोलना सिखा दिया। हर तरीके से मम्मी मम्मी बोलती थी लड़की। रात को आए, लड़की वापस सो रहे थे दोनों, तो रोने लगी वापस मम्मी 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 मम्मी। उसने कहा जाओ तुम्हें बुला रही है तुम्हारी बेटी। ऐसा कैसे हो गया, इसे तो पापा बोलना सिखाते हैं, ये मम्मी कैसे बोलने लगी। चलते रहा। रोज रात को बच्ची रोए तो ये दोनों परेशान, कहे कि यार इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, रोज रात को क्या रोने लगती है। तो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्ची को एक खास तरीके से अगर मालिश की जाए तो रात भर सोती रहेगी, कोई टेंशन नहीं होगा। एक प्यारा सा कुछ अजीब तरीके का तेल दे दिया उन्हें। तो लोग रात को पहुंचे लेट और मस्त सब शांति से सो रहे थे। अचानक से वापस बच्ची रोने लगी। तो ये हस्बैंड उठा और बीवी को उठा रहा है, अरे उठो तुम्हारी बच्ची रो रही है, तुमने ठीक से तेल नहीं लगाया, अरे उठो। बीवी सोई रही है, उठी नहीं रही है, सोई रही है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ये उठाया जा रहा है। फाइनली वो उठी उसकी बीवी और कहा बत्ती बुझाने के बाद बच्ची की जगह मुझे तेल लगा दिया था आपने। अब भाई गुस्सा तो गुस्सा होता है, लेकिन आप हमें बताएंगे गुस्से के 3 किस्म। ये आप बोल क्या है, कल ना साला मैं एक अपना कंट्री बॉटल पी रहा था ना, उसके लेवल के ऊपर एक शायर ने कुछ लिखेला था। क्या लिखा था? वो पते की बात लिखी थी कि परेशान करना, गुस्सा दिलाना और खून खौलाना, सारा सब 3 एक ही चीज है। क्या लिखा था? वाह वाह। छोटे ये गलत लिखा है। ऐसा कैसे गलत हो गया? सुन छोटे, ये तीनों अलग अलग होता है। कैसे अलग होता है? बड़ा बताओ। गुस्सा दिलाना, एग्जाम्पल देता हूँ तुझे। इधर आ, तू इधर आओ। तुझे मैं सुनता हूँ। टेलीफोन है, फोन करता हूँ मैं, 1 सेकेंड। किसको लगा रहा है फोन? शराब किसको बोला है? हेलो 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 हेलो। राजा है क्या? राजा? अरे यहाँ कोई राजा नहीं रहता, रॉन्ग नंबर है। राजा है? अरे क्यों परेशान कर रहे हो रात भर? अरे देखो, परेशान हो गई है। आंटी परेशान है। दूसरा टॉपिक चला गया था। अभी क्या है, परेशान है। अरे गुस्सा के साथ देख तुम परेशान हो गया क्या? वापस उसी को फोन लगा रहे क्या? हेलो हेलो। राजा को बुलाओ। अरे भाई बोला ना, यहाँ कोई राजा नहीं रहता। इतनी रात को ठीक से नंबर मिलाया करिए ना। कहीं के चले आते हैं, कहाँ से फोन मिला रहा है? राजा देखा गुस्सा आ गई। गुस्सा आ गई? क्या आ गया? स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है मुझे बता। अबे नो फूलिंग। ऐसे मत कर। टेंशन मत लो तू, खून खोलना। तीसरा तू देख ले अभी। हेलो हेलो, मैं राजा बोल रहा हूँ। भाई क्या है, आपको बोला रखा है, कोई नहीं रहता यहाँ पे। नहीं देखिए, तमीज कहीं के, लफंडर कहीं के। 1 मिनट, मैं राजा बोल रहा हूँ। आप उसको बात को सदिला चुके, मैं खून पी जाऊंगी इसलिए आपने फोन किया। इसे कहते हैं खून खोलना। अरे चलिए आज मैं एक नया राउंड इंट्रोड्यूस करती हूँ। दिस इज सिचुएशनल जोक्स। मैं इनको एक सिचुएशन दूंगी और वो उस पर एक जोक बनाकर इनेक्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, द फर्स्ट सिचुएशन इज के दुष्यंत और शकुंतला बाग में रोमांस कर रहे हैं और एक भौरा आकर वहां उन्हें परेशान करता है। तो सुरेश तुम दुष्यंत बन जाओ, लवलीन शकुंतला
एंड अमित भवरा। डार्लिंग, ये डार्लिंग। ओफो, क्या हुआ है शकुंतला? कांटा लगा। ओ माय गॉड, शकुंतला तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। हाँ, कहाँ जा रहे हो प्रिय? मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ से चप्पल चुराऊंगा और तुम वो पहन लेना, कांटा नहीं लगेगा ना। शीघ्र लौटना। हाँ। लाना क्या है शकुंतला? अरे देखते नहीं हो, भंवरा है भंवरा, बावरा, बहुत नादान है। बावरा, बावरा तो जाना, बावरा तो जाना, बावरा तो प्लीज जाना, बावरा तो सुनता क्यों नहीं? तो प्लीज जाना बावरा, जाना। ऐसे और 3-4 बार बोलना तो मैं यहीं सो जाना। He didn't carry your chappal and bring for you. चप्पल नहीं लाया मंदिर से उनके लिए। चलिए अब दूसरी सिचुएशन ये है, महाभारत से हम एक सिचुएशन उठाकर आपको उसे टुडेज टाइम्स में लाना है, यानी मॉडर्नाइज करना है एक सीन को। एक अर्जुन बनेगा और एक बनेगा दुर्योधन। कौन अर्जुन बनेगा? दे दनादन ही। मैं द्रौपदी। मिस्ड। द्रौपदी, हाँ, द्रौपदी, क्या है? एक चाय कटिंग रेडी रखना मेरे लिए। अर्जुने, कौन है? हे अर्जुने, दुर्योधन है। ये क्या एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी को निशान लगाते रहते हो, बच्चों की गेम खेलते रहते हो? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। ये गदा उठा उठा कर मैं थक गया था, तो मैंने सोचा बल्ला उठा लूं हाथ में और क्रिकेट खेलने लगूं। गुड आइडिया, गुड आइडिया। क्रिकेट बोलो। खेलना है तुम्हें? हमारे साथ मैच लगाओगे? ओ नहीं दुर्योधन, हम लोग नहीं खेलेंगे मैच तुम्हारे साथ। डर गए? बोलो क्यों? डरा नहीं दुर्योधन, वो क्या है ना, हम लोग सिर्फ 5 लोग हैं, आप लोग 100 भाई लोग हैं। आउट करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। अब कोई फिल्मी सिचुएशन लेते हैं। ओके, चलिए हमारे फिल्म के 3 वेरी फेवरेट कैरेक्टर्स को लेते हैं। वन इज LION लॉइन, वन इज मोना डार्लिंग एंड द थर्ड इज रॉबर्ट। आप तीनों ये कैरेक्टर्स बन जाइए और एक जोक कनेक्ट कीजिए। रॉबर्ट शट अप। गुड मॉर्निंग बॉस। मोना डार्लिंग, सोना कहाँ है? कितना स्टूपिड क्वेश्चन। यहाँ तो सोना ही सोना है, जहाँ चाहो सो जाओ। बॉस लेट्स वर्क। स्मार्ट बॉय। रॉबर्ट, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि एलिफेंट गैंग लॉयन गैंग के ऊपर बम फेंकने वाले हैं। डोंट वरी मोना डार्लिंग, आई एम हियर, डोंट फियर। रॉबर्ट, हम दोनों को अभी इसी वक्त बम लेकर एलिफेंट गैंग के मैंशन के पास जाना पड़ेगा। नॉट मेंशन बॉस, नो मेंशन। Thank you. नो मेंशन। थैंक यू। यू प्लीज पे अटेंशन। ओके। रॉबर्ट, तुम मेरे साथ चलो। मोना, तुम यहाँ टीवी देखना। अरे चलो ना बॉस। मोना, प्लीज कीप द मोबाइल ऑन। रॉबर्ट, यह बम है, कोई क्रिकेट का बाल नहीं। मेरे को बहुत प्रैक्टिस है बॉस। ऐसा देखो बराबर पकड़ना। रॉबर्ट, वेल कॉट। रॉबर्ट, वहाँ पे जो मैंशन दिख रहा है। मैं बोला ना, नो मेंशन, नो मेंशन। रॉबर्ट, शट अप। रॉबर्ट, उस मैंशन के अंदर एक गेट है। उस गेट के अंदर एक कमरा है। उस कमरे के अंदर हमें ये बम डालना है। डालते ना बॉस।
रैबिट रैबिट ऐसे मत करना, इतने खेलोगे बाम से तो बाम में ही फट जाएगी। ये कोई बात नहीं, फटने दो बॉस, गाड़ी में दूसरा है, गाड़ी में दूसरा है। गाड़ी में दूसरा है, चल। चलिए अब पार्टी राउंड करते हैं। गेस द गेस्ट। मैं किसकी पार्टी होगी? लवलीन की पार्टी। लवलीन जी, आपकी 50th बर्थडे है और आप पार्टी दे रही हैं, और हमारे ये दो गेस्ट जो हैं, एक है अमित और एक है सुरेश, वो दोनों आएंगे। आपको गेस करना है कि ये कौन है। दोनों? हाँ दोनों, बिल्कुल। चलिए आ जाइए। आओ, बिन बुलाए मेहमान आओ। हाय। मैंने माइकल जैक्सन को नहीं बुलाया था। कोई डांसर हैं आप? कुत्ते, बिल्ली, भालू, कौन हो तुम? रोबो? यस मैन? वुडपेकर? जंपिंग जैक? मैं क्लू दूं? हाँ। इंग्लिश में सब्जी का नाम भी यही है। वो गाना याद है? कुलू कुलू गुलू गुलू गुलू। I mean, गुलू 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 गुलू। ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक। good exercise. कोई मौत की खबर लेके आए हो? कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं आप? $13 स्टेट मॉर्निंग है आप? मॉर्निंग राग, शहनाई। तो आइए अगला राउंड शुरू करते हैं। ये है एड मैड राउंड। अब आप लोगों ने चिकन दो प्याजा, ये डिश का नाम तो सुना होगा। जो चीज आपको बेचनी है वो है इत्रे प्याजा, यानी परफ्यूम। परफ्यूम ऑफ द अनियंस। अरे वाह। अब एड बनाइए और हम देखते हैं कि हम उसे खरीदने के लिए बेचैन होंगे या नहीं। ओके। ओहो, एक और गेस्ट। एक मिनट। रेवती। मालती। सखी। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, लेकिन तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, क्या करूंगी, खाना ही बनाऊंगी। हाँ, तुम्हारे किचन में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं भी खाना पका रही थी। मैंने 60 रुपए किलो कांदे खरीदे और सब्जी में डाले, फिर भी इतनी अच्छी खुशबू नहीं आई। लेकिन तुम्हारे किचन में से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? बताऊं? बताओ ना। अरे मैं तू जैसी बेवकूफ थोड़ी हूँ। अरे मैं तो एक ऐसी चीज इस्तेमाल करती हूँ जिसका नाम है इत्रे प्याजा। इत्रे प्याजा? हाँ। You mean परफ्यूम? सेंट। हाँ, बताओ। इत्रे प्याज? तुम्हें कोई ऐतराज? नहीं, बता दो ना जल्दी से ये राज। अरे 100 किलो भर प्याज की महक सिर्फ 10 रुपए की शीशी में मिलती है। इतने प्याजा। और अब एक और जबरदस्त प्याजा इतने प्याजा के साथ। क्या? बॉटल के पीछे पढ़िए, वहाँ लिखा है कि अगर आप किसी रईसों की पार्टी में जाएं, मैं रईस हूँ ना। और इतने प्याजा छिड़क के जाएं, छिक, तो लोग तुम्हें क्या समझेंगे सहेली? क्या समझेंगे सखी? कि तुम भी रईस हो। इतने प्याजा आया, ताजा मजा लाया। इतने प्याजा आया, ताजा मजा लाया। इतने प्याजा। डिंग डोंग। इतने प्याजा। और अब बारी है हमारे पैरोडी राउंड की, जिसमें नीलेश एक ट्यून सुनाएंगे आपको और आपको गाने की पैरोडी गानी है। तेरे मन की गंगा
और चल, मेरे मन की खाने में क्या खाएं, कैसे करी बनाए, बोल कांदा बोल सस्ता होगा के नहीं, अरे बोल कांदा बोल सस्ता होगा के नहीं, अरे बोलना बोलना। नहीं 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 हा, हु, ही, हु, हा, हु, हा, हा। कितनी सदियां और लगेंगी तेरा भाव गिराने में, कितनी सदियां और लगेगी तेरा भाव गिराने में, तेरे बिना तो हो गया है खाना रूखा सूखा रे, कब तक कद्दू खाएं और बनाए, अरे बोल कांदा बोल सस्ता होगा के, आप ही पूछिए, अरे बोल कांदा बोल सस्ता होगा के नहीं, होगा ना होगा ना होगा ना होगा ना, कांदा तू सस्ता हो जा, अरे कांदा तू सस्ता हो जा। अब हम सब आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि वापस मिलेंगे इसी दिन इसी चैनल पर, और मैं आऊंगी वापस कृतिका देसाई। बाय। जय जयकार।